18 जून और 19 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 18 जून का जो दिन है यह गुरुवार का दिन है और इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन चंद्रमा की जो स्थिति है वह कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र में होगी। अब देखिए, जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आता है यानी चंद्रमा अपनी राशि में होती है तो पुष्य नक्षत्र में बहुत ही सुंदर योग बनता है जिसका नाम है गुरु पुष्य योग। इसके साथ 3 योग और बनेंगे, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। अब यह जो योग बने इनका प्रभाव आपको आज के दिन बहुत ही शुभ देखने को मिलेगा। वहीं 19 जून शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा सुबह 10 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे दोपहर तक। उसके बाद सिंह राशि में अश्लेष नक्षत्र में आ जाएंगे। योग क्या बनेगा? हर्षण नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें अच्छी होगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो दोनों दिनों के हम एक साथ बात करने वाले हैं। यहाँ हमने बात की थी अभी गुरु पुष्य योग की। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है ना, यह बड़ा ही शुभ नक्षत्र माना गया है और यह योग बहुत ही शुभ माना गया है। रविवार के दिन यह नक्षत्र आए तो रवि पुष्य योग हो जाता है, गुरुवार के ये दिन आए तो गुरु पुष्य योग हो जाता है। यानी इन दो दिनों के में इस योग का ज्यादा महत्व होता है, इस नक्षत्र का महत्व होता है। तो यह जो दिन रहेगा यह आपको बड़ा सुकून देने वाला रहेगा, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने वाला होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 11वां घर के स्वामी हैं जो चंद्रमा है और 11वें घर में विराजमान रहेंगे, शनि के नक्षत्र रहेंगे। तो इस दौरान जो हेल्थ इशू अगर कुछ चल भी रहे थे तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप में से कुछ आंतरिक मूल्यांकन करने की भी कोशिश करने वाले हैं और यह आपकी उन कड़ी मेहनत का रिजल्ट देने का समय है जिनमें आपने बड़ी मेहनत की है, तो उसका फल आपको इस समय अवधि में मिलेगा। लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे थे तो उसका प्रभाव अब आपको देखने को मिलने वाला है। कई स्रोतों से यानी कई जगहों से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति के मामलों में दोनों ही दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कर्क राशि में जो चंद्रमा है यह गुरु के साथ युति से गज केसरी योग भी बना रहा है। गुरु और चंद्र एक ही राशि में हैं। गुरुवार का दिन है तो यहाँ से क्या है, पंचम पर दृष्टि है, तो बहुत ही उत्तम है इच्छाओं को पूरा करने का। इस समय अवधि में आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अधिक प्रभावित कर पाएंगे, अपने ज्ञान से लोग को चकित कर पाएंगे, अपने हंसी मजाक के रवैये से लोगों को अपने तरफ कर पाएंगे। तो आपके आसपास का माहौल बड़ा पॉजिटिविटी है, आप लोगों के काम भी आ रहे हैं, आप लोगों से कार्य भी बनवा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय है और किसी तरह की कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में भाग दौड़ बहुत रह सकता है। यह कहे तो कंपटीशन है तो थकान तो रहेगी ही, चाहे आप इसको मानसिक थकान कह लीजिए या शारीरिक थकान कह लीजिए, तो थोड़ी सी थकावट हो सकती है। इस दौरान आप अपने लिए कुछ उस छुट्टी लेने का प्लान कर सकते हैं, छुट्टी लेकर कहीं जाने का आप प्लान कर सकते हैं। तो यह समय आराम करने के लिए भी है।
बहुत ही उत्तम समय है। 11वां भाव इच्छाओं का, इनकम का, आपके सामाजिक जीवन, नर्वस मित्र, इन सभी को कहा गया है और इसके स्वामी यहीं बैठे हैं। साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं, तीसरे घर के स्वामी भी हैं गुरु बृहस्पति और साथ में आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही ध्यान से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ऐसा है कि मन में ना यह चीजें रहेगी कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मन में जब ऐसी चीजें चल रही होती है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी काम कर अपना फोकस बनाकर रखता है, क्योंकि उसको पता है कि आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपना फोकस आप उसी पर बनाकर रखेंगे। इस समय आप उन कामों को चुनेंगे जिन्हें आप सबसे पहले करना चाहते थे या जिनको आप मन लगा कर करना चाहते थे। तो पूरी कोशिश रहेगी इन दिनों में आप अपने कामों को समेट लें। अपने जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो कार्य को आप करना चाहते हैं, उन सभी पर आपका ध्यान रहेगा। और एक दो और भी कई ऐसी चीज है जहां यह बहुत ही लाभदायक समय रहने वाला है। एक तो देखिए आपके चौथे घर के स्वामी है शनिदेव, पांचम घर के स्वामी है शनिदेव, जिसके नक्षत्र में अभी चंद्रमा है। और यह समय क्या है, कुछ लाभकारी जमीन जायदाद संबंधी सौदा खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, खास तौर से जमीन जायदाद के अच्छे सौदे के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण ऐसे कोई प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है जो आपने सोची भी नहीं थी। ऐसी प्रॉपर्टी आपको हाथ लगेगी, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी और यह आपको तब पता चलेगा जब आप प्रॉफिट देंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बन जाए। तो आप ऐसी चीज़ों की सूची तैयार करें और आप ऐसी चीज़ों पर अमल कर रहे हैं, आप वो खरीदारी करना चाहते हैं, तो वहाँ आप अपना बिल्कुल पैसा लगाने के लिए तैयार रहिए। यहाँ व्यापार के मामले में नौकरी के वाले लोगों के लिए ज़्यादा उत्तम समय है, नौकरी के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ में शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब फैमिली की बात करें तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। परिवार के साथ बहुत अच्छे से आप हो सकता है कहीं घूमने की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। वही रिश्तों के मामले में देखें तो मुमकिन है कि किसी के प्रति आकर्षण आप महसूस करें। कहते हैं ना, आंखें चार होना, तो किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको रहेगा। और यह समय आपके जीवन में ऐसा लगेगा जैसे वसंत काल आ गया हो। ऐसी आपको जो रिलेशनशिप है वह रहेगी रोमानी प्रेम से भरी, जहाँ सिर्फ आप होंगे, आपका साथी होगा। तो यह समय वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। आप अपने जो आपका प्रेम जीवन है उसको आगे लेकर जाना चाहेंगे, उसको विवाह के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप अभी अपने घर वालों से बातचीत करने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हो। तो ध्यान जो है वह कई दिशाओं में बढ़ सकता है, लेकिन अभी जिस चीज़ पर आपने फोकस किया उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप अपने साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार रह सकते हैं और अपने रिश्ते को एक मजबूत नींव बनाकर चलने की कोशिश भी करेंगे। वही हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में यह समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस समय में आप जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं उनका फल आपको मिलेगा, यानी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जिस नॉलेज को आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो यह 2 दिन आपके शिक्षा के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 18 जून का दिन
बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग बना हुआ है, जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। खरीदारी गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, तो इस तरह की किसी भी चीज की खरीदारी क्यों ना हो, चाहे कोई इंश्योरेंस की ही क्यों ना लेना हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अच्छी वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।